नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपी न्यूज आजमगढ़ पूर्वांचल यूट्यूब चैनल। मैं विजय प्रताप यादव। आइए हम आपको ले चलते हैं खबरों की दुनिया में। धन्यवाद। आजमगढ़ जनपद में मौसम ने लिया करवट तो ईंट भट्ठा मालिकों के चेहरे पर छाई मायूसी। लाखों कच्ची ईंटों का नुकसान जहां हुआ है तो वहीं ईंट भट्ठों पर कच्चे ईंटों की पकाई चल रही थी, वह भी प्रभावित है। बता दें कि आजमगढ़ जनपद में कुल लगभग 550 ईंट भट्ठे संचालित हैं, तो वहीं सगड़ी तहसील क्षेत्र में भी लगभग 100 ईंट भट्ठे हैं। आधी रात से मौसम ने करवट लिया, आंधी तूफान बारिश हुई, जिससे ईंट भट्ठों पर लगभग 30% का जहां कच्ची ईंट का नुकसान हुआ है तो वहीं पर अब कच्चे ईंटों की पकाई भी बाधित होने लगी है। जब दोपहर लगभग 11 बजे के आसपास तेज आंधी और बारिश आने की वजह से ईंट भट्ठों पर काफ़ी नुकसान हुआ है। ईंट भट्ठा संचालकों के चेहरे पर मायूसी छाई हुई है। ईंट भट्ठा मालिक मोहम्मद हबीब, मैनुद्दीन, गयासुद्दीन, शकील, महेंद्र सिंह, संतोष सिंह, मोहम्मद गुड्डू आदि ईंट भट्ठा मालिकों का कहना है कि इस बारिश से जहां हम लोगों का काफ़ी नुकसान हुआ है तो कच्चे ईंट की भी पकाई बाधित हो गई है। कच्चे ईंट काफ़ी बारिश की वजह से गल गए हैं। हम ईंट भट्ठा मालिकों का काफ़ी नुकसान हुआ है। वहीं ईंट भट्ठा मालिकों का कहना है कि खेती किसानी की भी काफ़ी बर्बादी हुई है। अभी मात्र 30% ही गेहूं की कटाई मड़ाई हुई थी। 70% किसानों की गेहूं की कटाई मड़ाई बाकी थी, वह भी काफ़ी नुकसान हुआ है। पहले अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम शकील अहमद है, ईंट भट्ठा मालिक हूँ। किस क्षेत्र में आपका ईंट भट्ठा पड़ता है? तवक्कलपुर है, रौनापाड़ थाना क्षेत्र है, सगड़ी तहसील में। भैया पूरे जिले में कितने भट्टे होंगे? तकरीबन 500 साढ़े 500 के लगभग हैं। तहसील में, सगड़ी तहसील क्षेत्र में 100 के लगभग मेरे ख्याल से होंगे यहाँ पर। अचानक रात में आंधी तूफान आया, फिर दोपहर 11 बजे भी आया है। काफ़ी कुछ क्षति हुई है किसानों की। आप लोग भी क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्या है? जैसे कच्चे ईंटों की तो बहुत काफ़ी नुकसान हुआ है। रात में जो बारिश और आंधी तूफान के साथ जो आया था उसमें तो मान लीजिए कि 25 से 30% का नुकसान हुआ था। लेकिन सुबह में जो मौसम ने करवट लिया और एक बैग आंधी तूफान और बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से लगभग कच्ची ईंटें सभी गल गई हैं और उसको सुधारने में, उसको पटरी पर लाने में तकरीबन हफ्ता 10 दिन का समय लगेगा। कैसे रोजी रोटी जो आपके यहाँ काम कर रहे हैं उनकी चलेगी आप लोगों की? अब उनको भी नुकसान हुआ है, उनको भी रोजी रोटी तो अब हमारे साथ में है तो हमें तो उनको देखना ही है। लेकिन ये है कि उनका भी नुकसान हुआ है, हमारा भी नुकसान हुआ है, साथ में सारे किसानों का भी नुकसान हुआ है। और फसल अभी पक के पूरी तरह से तैयार थी, उसको अभी कटाई और मढ़ाई हुई नहीं थी। 25-30% अभी हुई थी, बाकी तो अभी सब खेती में सब पड़ी है। अब किसानों का बहुत ज़्यादा नुकसान है, हम लोगों का भी नुकसान है। लगभग आपके ईंट भट्टे बारिश की वजह से बेमौसम बारिश हुई है, तूफान आया है, आपके ईंट भट्टों पर लगभग कितने लाख ईंट का नुकसान हुआ होगा, कच्ची ईंटों का? अब प्रॉपर गिनती तो नहीं मालूम है, लेकिन 4 से 5 लाख ईंट जो है खराब हो गई है। खराब हो गई। और जब कच्ची ईंट खराब हो गई है तो पकाई कब चलेगी? जाहिर सी बात है, बाधित हो गई। फिर से कच्ची ईंटें जब तैयार होंगी, हफ्ता 10 दिन तो लगेगा उसको तैयार होने में। और भाई मान लीजिए फिर मौसम करवट लेता है तो फिर ईंट की पकाई बाधित हो जाएगी कि चलेगी? अब उसके ऊपर तो अब हम कुछ नहीं कर सकते कि अब वो बाधित हो गई, अब तो ऊपर वाला जाने। अगर बहुत ज़्यादा बारिश होगी तो मजबूरन तो फिर बाधित एकदम हो जाएगी, बाधित हो जाएगी, बंद करना पड़ जाएगा। लेकिन अगर इसी तरीके से अगर खुल गए फिर तो फिर हो सकता है पटरी पर आ जाए मामला। पटरी पाने में कितना समय लग जाएगा? 10 दिन लगेगा कम से कम। अगर कल के बाद धूप भी हो जाए तो भी 10 दिन लग जाएगा कम से कम। तो तब तक उतनी ईंटें होंगी पकाने उकाने के लिए कि वो हिस्से में? अब छुपा उपा के कुछ लाख 1.5 लाख ईंटें चट्टा उट्टा में लगा के रखा गया था। अब देखते हैं उसमें भी कुछ नुकसान हुआ है कि नहीं हुआ है, अभी तो मान लीजिए। ठीक, परिचय दीजिए। हाँ जी, मेरा नाम है मोहम्मद हसीन मैनुद्दीन। मैं ईंट भट्ठा मालिक हूँ। मेरा ईंट भट्टा ही खुजोली नकीम में है। आजमगढ़ में लगभग कितने ईंट भट्टे होंगे? आजम लगभग 550 के आसपास ईंट भट्टे। सगड़ी तहसील लगभग 90 से 100 ईंट भट्टे होंगे। अब जैसे रात में बारिश हुई, आंधी आई, फिर दिन में सुबह 11 बजे के आसपास आंधी तूफान आया, बारिश हुई, इसमें काफ़ी ईंट भट्टों का नुकसान हुआ है, कच्चे ईंटों का। कैसे अब आगे की प्रक्रिया चलेगी? आगे प्रक्रिया क्या, हफ्ता 10 दिन के तो सुधरने में ही लग जाएगा। और भट्टे जो अब लड़खड़ा गए हैं, अब सुधारना बड़ा मुश्किल लग रहा है। आपके कच्चे ईंट की कितना नुकसान हुआ होगा? लगभग 4-4.5 लाख ईंट का नुकसान हुआ है। नुकसान हो गया।
तो जब ईंट का नुकसान हो गया है, मौसम अगर इसी तरह करवट लिया तो कच्चे ईंट की पकाई कैसे होगी? ये पकाइयाँ चल रही हैं? नहीं, कच्चे की पकाई तो लड़खड़ा गई है। वो जो जिस तरीके से प्रोडक्शन हो उस तरीके का हो नहीं पाएगा। बाई द वे, अगर मौसम करवट लिया तो क्या भट्टे बंद करने पड़ेंगे कि या चलेंगे? हाँ बिल्कुल बंद हो जाएगा। एक आध बार और ऐसा हो गया तो भट्टे बंद हो जाएंगे। आगे ये फिर कैसे क्या चलेगा? अगर जो भट्टे बंद है फिर एक आध महीना रुक के ही कोई चालू कर, कोई नहीं भी चालू कर पाएगा। तो इससे काफ़ी नुकसान होगा। बिल्कुल नुकसान होगा। लेबर, भट्टा मालिक का, लेबरों का, लोगों का, समाज का भी नुकसान होगा। जब इसका प्रोडक्शन कम रहेगा तो इसका रेट मजबूरन बढ़ाना पड़ेगा भट्टा मालिकों को। मजदूरों का क्या होगा? जो अब मजदूर सब सारे लोग इसमें जो है सबका नुकसान भैया है। भट्टा कम चलेगा तो मजदूरों को मजदूरी भी कम मिलेगी उस हिसाब से। क्या कुछ करना शासन प्रशासन से आप लोगों की, ईंट भट्टों वालों की क्या मांग है? शासन में यही डिमांड है कि जैसे GST हम लोग 6% देते हैं, तो हम लोग ये चाहेंगे कि कुछ महीनों में GST हमारी माफ़ की जाए, रॉयल्टी में कुछ छूट दी जाए, ताकि हम लोग जो है सुधार कर सकें। क्या कुछ करना चाहते हैं और ईंट भट्टों मालिकों से? और सभी यही कहना चाहते हैं कि चूँकि ये प्राकृतिक नुकसान है तो भाई इसको किसी तरीके से मैनेज किया जाए और सारे लोग मिलजुल के जो है अपनी बात उठाएं, सरकार तक बात पहुँचे, कुछ वहाँ से हमको रिलीफ मिले गवर्नमेंट की तरफ से।